नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। राजधानी देहरादून की थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अजबपुर में करीब 11 बजे स्कूटी सवार दो लोगों ने राजू बॉक्सर उर्फ राजेंद्र पुंडीर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि राजू अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। पार्टी खत्म होते ही जैसे राजू अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ, वो घर जा रहा था तो सड़क पर ही सामने से आ रहे स्कूटी सवार दो लोगों ने राजू पर गोलियां बरसाई, जिसमें राजू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस अब आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई है। इसके लिए पूरे शहर में नाकेबंदी कर सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी के विवाद के चलते राजू की हत्या हुई है। इसमें पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही बताया जा रहा है कि राजू का कई थानों में आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिस ओर भी पुलिस अब राजू के पुराने इतिहास को भी खंगाल रही है। व्यक्ति को गोली लगी है, स्कूटी सवार व्यक्तियों ने गोली मारी है, तो इसमें जो व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और बाकी कार्रवाई आगे जारी है। अब आपको उत्तराखंड के कोरोना अपडेट बताते हैं। लगातार 3 दिन कोरोना के 100 से कम केस सामने आए हैं। सोमवार को 62, मंगलवार को 39, बुधवार को 85 नए केस सामने आए। राज्य में 10 महीने में करीब 95,000 केस आ चुके हैं। रोजाना औसत 8 से 10,000 सैंपलों की टेस्टिंग वहां पर की जा रही है। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन इन सब बातों के बीच में ये सोचना और ये कहना गलत होगा कि कोरोना जो है वो खत्म हो चुका है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। आज भी यूरोपियन देशों में कोरोना का प्रकोप एक किस्म से कहर ला रहा है। ये बड़ा जरूरी है कि हम लोग अभी भी कोरोना को लेकर के सतर्कता बरतें। सावधानी आपको पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि केस फिर से बढ़ने लग जाए। और दूसरा, अभी वैक्सीनेशन केवल हेल्थ केयर वर्कर्स का चल रहा है, तो अभी वैक्सीनेशन का नंबर भी आने में टाइम लगेगा। तो जब तक संपूर्ण वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक आप लोगों सबको अभी सारी सावधानियां रखें। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, सरकार के शुरुआती कदम और उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग ने इस बात के प्रमाण दे दिए हैं कि कोरोना के केस उत्तराखंड में लगातार कम हो रहे हैं। इसके आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से कल जब इस बारे में पूछा गया कि लगातार केसेस में कमी आई, तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से सरकार ने नियम को फॉलो करवाया, जिस तरह से लोगों ने खास बात माना नियमों को और अनुशासन में जिस तरह उत्तराखंड की जनता रही, ये उसी का असर है कि लगातार केसेस में कमी आई है। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी भी जिस तरीके से आपने सुना कि यही कह रहे हैं कि ये वैश्विक महामारी, और जब तक दुनिया भर से ये महामारी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये कह देना कि कोरोना कम हो चुका है या खत्म हो चुका है, ये कहना सही नहीं होगा। लोगों को अभी भी जो सार्वजनिक जगहों वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इस तरह के जो नियम है कोविड के, उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए 10 महीने बाद एक बड़ी राहत है कि 100 से कम केसेस है। और खासतौर 3 डिस्ट्रिक्ट अभी हैं, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार, जहां पर केसेस आ रहे हैं। लेकिन पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहां पर बीते 2-3 दिनों में कई जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी केस सामने नहीं आया। अनुपम, तो एक जरूर बात है राहत की उत्तराखंड के लिए। अनुपम, बिल्कुल दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पौड़ी के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दिन में अल्मोड़ा से श्रीनगर पहुंचकर रेलवे विकास निगम द्वारा निर्मित राजकीय संयुक्त उप जिला अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पौड़ी के कंडोलिया में बने थीम पार्क सहित अन्य पर्यटन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अल्मोड़ा में बुधवार को कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया और अल्मोड़ा को 150 करोड़ की सौगात दी है। सीएम ने 150 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री रेखा आर्या और सांसद अजय टमटा, डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी का भी विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में प्राधिकरण खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा में यह बड़ा ऐलान किया और कहा कि पहाड़ी इलाकों में प्राधिकरण स्थगित कर दिए गए हैं। जल्द ही इसके आदेश भी जारी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बहुत बड़ा फैसला है और इसका असर बहुत बड़ी आबादी पर होने जा रहा है। लंबे समय से पहाड़ों में प्राधिकरण खत्म करने की मांग हो रही थी।
और अब अल्मोड़ा दौरे पर पहुंची सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्राधिकरण स्थगित करने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी जिलों में आकर उन्हें प्राधिकरण की खामियां पता चली हैं, इसलिए इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। जब मैं पर्वतीय जिलों में आया हूं तो मेरे सामने ये विषय उठाया गया है और ये एक लग रहा है कि काफ़ी बड़ी दिक्कत इसकी वजह से हो रही है। हमने इसको स्थगित किया है और बहुत जल्दी उसका आदेश हो जाएगा, ताकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास के काम में तमाम तरह के अवरोध, सोच तो ये थी कि इससे सुविधा होगी, लोगों को नियोजित विकास होगा, लेकिन पब्लिक में उसका दूसरे तरह का रिएक्शन और दूसरी तरह की बातें सुनने में आ रही है, तो हम उसका समाधान बहुत जल्दी कर लेंगे। इससे पहले अल्मोड़ा के सल्ट पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना और उनकी स्वर्गीय पत्नी नेहा जीना को श्रद्धांजलि दी। सल्ट के हरडा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। यहां उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सीएम ने सुरेंद्र जीना के 26 अक्टूबर के मांग पत्र से सभी कार्यों को करने की घोषणा भी की। इनमें सियालदे महाविद्यालय का नाम सुरेंद्र जीना के नाम पर रखने की घोषणा की गई। इसके साथ ही मरचुला को पर्यटन के नजरिए से विकसित करने, रामगंगा नदी में एंगलिंग, मरचुला में एडवेंचर स्पोर्ट्स को डेवलप करने के साथ ही कई सड़कों को बनाने की भी घोषणा की गई है। विधानसभा में स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र जीना के सहयोगी भी इस कार्यक्रम में अपने आंसू नहीं रोक पाए। एक तो जो उनकी स्मृति में जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय है उनके नाम से होगा, उसमें एक उनकी याद में एक स्मृति, उनकी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करेंगे। कुछ सड़कों की घोषणाएं हैं, जो हमने एक एडवेंचर स्पोर्ट्स पर हम लोगों ने विशेष फोकस कर रहे हैं। उत्तराखंड में फिलहाल 50 से ज्यादा रीजनल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन पिछले 4 साल में इनका कोई अता पता नहीं रहा। और अब जब इलेक्शन का समय करीब है तो सभी वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर उभर कर नजर आने की तैयारी में है। उत्तराखंड में इस समय 56 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अधिकांश पार्टियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। जबकि पहली रीजनल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी प्रदेश में अब हाशिए पर ही है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक्टिव समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी उत्तराखंड में पैर जमाने की कोशिश की है, लेकिन राज्य के मुद्दे उठाने में ये सफल नहीं हो सके। हर किसी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और जैसे ही चुनावी वर्ष नज़दीक आने होता है तो कई रीजनल पार्टियां जो निकल के आती हैं फिर वो बंद डिब्बे में चली जाती हैं। ये जो छोटे मोटे कुकुर मुत्तों की तरह जो ये पार्टियां बनती है, कहीं ना कहीं ये क्षेत्रता के नाम पे कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान पहुंचाती है। बसपा भी आई, सपा भी आई, उत्तराखंड क्रांति दल भी आया, सबको जनता ने टटोला, लेकिन आज की डेट में वो नेस्त नाबूद हो गए, उनका कोई नाम लेवा नहीं रह गया। वही हश्र अब ये नए दलों का भी होने वाला है। बीजेपी का मानना है कि पार्टियों के रजिस्ट्रेशन पर चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए, जबकि राजनीति के जानकारों का कहना है कि अधिकांश पार्टियों में सक्रियता की कमी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग को भी इसमें विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह से जो धरातल में बिल्कुल दिखते नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, छोटा चुनाव बड़ा चुनाव ये होता है, उसमें शरीक होते हैं और उसके बाद लापता हो जाते हैं, तो इसमें विचार करना चाहिए। पिछले इलेक्शंस का डेटा उठा के देखेंगे तो रीजनल पार्टीज स्पेस होने के बावजूद बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई हैं, और ये चुनाव अब जैसे जैसे पास आ रहे हैं, 1 साल का समय करीब रह गया है, इसमें कोई रीजनल पार्टी बहुत कुछ नया कर पाएगी, अपना बेस इतना बड़ा बना पाएगी, ऐसी उम्मीद भी कमी है। आम आदमी पार्टी एक नई एंट्रेंट है, हो सकता है वो कुछ कोशिश करती दिखाई दे। उत्तराखंड क्रांति दल सबसे पुरानी पार्टी है, वो उस तरीके से एक्टिव नहीं है जैसे उसको होना चाहिए। चुनाव करीब है, ऐसे में कई पार्टियां अस्तित्व में आ रही हैं, जो जनता के लिए भले ही कोई काम न करें, लेकिन कुछ वोट काटने में जरूर कामयाब हो सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज के कार्यक्रम की। 9 बजे पारंपरिक ऐपड़ कला से जुड़ी बेटियों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। 9:45 से 11 बजे तक जिले भर के अधिकारियों से विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी है। 11 बजे से एसएसजे विश्वविद्यालय में नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया है और 1 बजे पौड़ी गढ़वाल के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। तो अल्मोड़ा के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहेंगे और ये उनके विधिवत कार्यक्रम है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राज्य में 2600 सहायक अध्यापक बेसिक की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। हरिद्वार के जसवीर सिंह समेत कई लोगों ने याचिका दाखिल की थी।
और शिक्षा विभाग के 15 जनवरी 2021 के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद 2600 बेसिक टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है। कर्मकार कल्याण बोर्ड से ब्रिज एंड रूफ कंपनी को कोटद्वार में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए देने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अब श्रम मंत्री अलख सिंह रावत की ओएसडी नरेंद्र सेमवाल भी जांच के दायरे में आ गए हैं। सूत्रों की माने तो नरेंद्र सेमवाल के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई है। वी षणमुगम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बड़ी जांच की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक ब्रिज एंड रूफ कंपनी ने पूछताछ में यह बात सामने आई है कि 20 करोड़ के चेक मंत्री के ओएसडी नरेंद्र सेमवाल ने कंपनी प्रतिनिधियों को विधानसभा स्थित मंत्री के ऑफिस में आकर दिए थे। साथ ही समिति ने इस मामले में गलत तरीके से एमओयू साइन करने पर कार्रवाई की सिफारिश की है। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर नरेश कुमार, एएसआई के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आकाशदीप, मुख्य फार्मासिस्ट बीएल सेमवाल, कर्मकार कल्याण बोर्ड के वरिष्ठ सहायक नवाब सिंह और सचिव दमयंती रावत के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई है। देहरादून से बड़ी खबर है। प्रदेश कांग्रेस की कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने लिस्ट जारी की है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति में अध्यक्ष समेत 9 मेंबर हैं। तो समिति में अध्यक्ष समेत 9 सदस्य रखे गए हैं। हरिद्वार कुंभ में जुटने वाली भीड़ कोरोना के लिहाज से चिंता की वजह तो है ही, वहीं लाखों लोगों को सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती। यही वजह है कि कुंभ में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिक्योरिटी सिस्टम बेहद हाईटेक होगा। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक कुंभ में हर शख्स सुरक्षित रहे, कहीं पर भी भीड़ ना जुटे, वन वे सिस्टम पूरी तरह फॉलो हो, ट्रैफिक जाम ना लगे, कोई बिना मास्क के ना रहे, कहीं पर कोई लावारिस सामान दिखने पर खुद ब खुद सिस्टम को मैसेज मिल जाए। यानी इस बार कुंभ की निगरानी सुरक्षा बलों की नजरें तो करेंगी, लेकिन कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से भी पैनी निगरानी होगी। अभी कोविड के लिहाज से अगर कोई विदाउट मास्क है तो वो सीधे ही सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट करेगा, अलर्ट जनरेट करेगा। और अगर कोई वन वे सिस्टम हमारे वहाँ, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर कोई वन वे सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है तो ऐसे में वो हमें सीधे अलर्ट जनरेट करके हमें बता सकता है, या कहीं पर्टिकुलर क्राउड है उसकी काउंटिंग, हेड काउंटिंग कर सकते हैं। हरिद्वार में चौक चौराहों से लेकर बस स्टेशन तक और गंगा घाटों से लेकर रेलवे स्टेशन तक सीसीटीवी का जाल बिछाया जा रहा है और 350 कैमरों के साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए 2010 में तैयार कंट्रोल रूम को एडवांस बनाया जा रहा है। अब हमारे पास एक नया कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या पुलिस सर्विलांस सिस्टम सैंक्शन हो चुका है, और इस पे अभी बहुत जल्दी जो आप ये स्वरूप देख रहे हैं ये पूरी तरह से चेंज होगा, और इसमें नया टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना के नियमों का पालन और दूसरी तरफ कुंभ का सुरक्षित आयोजन, दोनों बातों ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा रखी है। ऐसे में पहली बार हरिद्वार कुंभ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, यानी हर सेकंड होने वाली हरकत पर मशीन और कैमरों की पैनी नजर होगी, ताकि पुलिस प्रशासन का काम आसानी से हो सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 हरिद्वार। कोरोना काल में स्वास्थ्य महकमे ने करोड़ों की लग्जरी कारें खरीदी हैं और आरटीआई के जरिए इसका खुलासा हुआ है। हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता ने जब इसे लेकर आरटीआई के जरिए स्वास्थ्य महानिदेशालय से जानकारी मांगी तो ये बातें सामने आई हैं। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने इस दौरान अधिकारियों के लिए 36 लग्जरी कारें खरीदी। इसके लिए तकरीबन 3 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाले। उसके मुताबिक करीब 35 लग्जरी गाड़ियां स्वास्थ्य विभाग ने अपने अधिकारियों के लिए खरीदी थी, जिसमें करीब 3 करोड़ की धनराशि खर्च की गई है। इसमें से 7 गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां महानिदेशक कार्यालय के लिए खरीदी गई हैं, 2 मंडलीय निर्देशक कुमाऊं और गढ़वाल के लिए खरीदी गई हैं, 13 जिलों के सीएमओस के लिए 13 गाड़ियां खरीदी गई है। और आगे बढ़ते हैं। भारत पाक युद्ध 1971 की गोल्डन जुबली पर चल रही मशाल यात्रा कई स्थानों से होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंची। यहां गुलाब राय मैदान में भारतीय सेना की मराठा रेजिमेंट द्वारा भारत पाक युद्ध 1971 के शहीदों और युद्ध के सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहीदों के परिजनों और युद्ध के सैनिकों को सम्मानित किया गया। भारतीय सेना भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ को स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मना रही है। साल बाद 50 साल बाद 11 मराठा ने हमने बहुत सम्मानित किया
और हमें बहुत बढ़िया लगा, बहुत खुशी की बात है। किसी तरह समाजित करते रहे, हमें भी अच्छा लगेगा। ये मसाल 16 दिसंबर को नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली से प्रधानमंत्री जी द्वारा 4 मसालें प्रज्वलित की गई हैं। ये चारों मसालें देश के चारों कोनों में जारी हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुराक एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद श्रीनगर गढ़वाल में शहरी आबादी क्षेत्र में शाम होते ही गुलदार के आ जाने से लोगों में डर का माहौल है। अपर बाजार क्षेत्र में आराम से घूम रहे गुलदार की ऐसी ही तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। इसके बाद से लोग दहशत में हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे गुलदार आराम से चहलकदमी कर रहा है, जिसके गुजरने के बाद कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हैं। हालांकि कुछ समय कुत्ते ही भाग कर लौट आते हैं। कॉर्बेट आने वाले पर्यटकों के लिए वन विभाग की ओर से कोटद्वार में कॉर्बेट रिसेप्शन सेंटर के साथ चिल्ड्रन गार्डन खोला गया है। वन विभाग की ओर से गार्डन का पुनरुद्धार कर पार्क में बच्चों में खेलने और घूमने की व्यवस्था की गई है। वन मंत्री आरक सिंह रावत ने आज पार्क का लोकार्पण करते हुए कहा कि पार्क सिद्धदेवी मंदिर के पास बनाया गया है। जिनको कोई एक्सरसाइज करनी है, जो मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, तो वो इस पार्क में आ सकते हैं। जिनको सिद्धबली बाबा के चरणों में पूजा करनी है, वो इस पार्क में बैठकर आत्म संतुष्टि कर सकते हैं। और आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। डीआईजी गढ़वाल ने रुद्रप्रयाग में पुलिस के कार्मिक सम्मेलन के बाद संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। पिथौरागढ़ में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास रहने वालों को दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। प्लांट से गंदा पानी आने से लोग परेशान। बीते साल नैनीताल में एक नाले में मिली नवजात के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को भटकाने का आरोप लगाया है। कोटद्वार में कांग्रेस विधानसभा प्रभारी गोदावरी थापली ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। चमोली के गौचर में रेलवे निर्माण कार्यों में प्रभावितों के बजाय अन्य लोगों को रोजगार रखे जाने पर विरोध में प्रदर्शन किया गया। देवप्रयाग के बारजूला पट्टी क्षेत्र के कई गांवों में सड़कों की मांग को लेकर अनशनरत ग्रामीणों के साथ प्रशासन की वार्ता विफल हो गई।